नेक्स्ट टॉपिक इज अ टाइगर इन द जू। जिस्ट क्या है पोम का? नाउ फोकस हियर अगेन। द पोएट हैज डिपिक्टेड द टाइगर बोथ इन द केज एंड इन द नेचुरल हैबिटेट। In this poem, the tiger is described in the natural habitat and the prison. Means how does the tiger feel in prison and in the natural habitat? This is described in this poem. The poet conveys that the tiger is best suited to roam the wild rather than be caged in a zoo. Obvious सी बात है, जैसा बिहेव तुम यहाँ करते हो ऐसा घर में थोड़ी करते हो। घर में तो जंगली बने रहते हो, नहीं। बट फिर भी जो रियल जो निकल के आता है वो तो अपने घर में ही आता है ना। स्कूल में तो फिर भी मेरी वजह से या स्कूल के रूल्स की वजह से थोड़ा तो रोके रहते हैं, बट घर में क्या सच्चाई निकल के आती है। तो सेम इस टाइगर के साथ है, बेचारे के साथ ऐसा ही इसके साथ भी है। अब एक टाइगर के साथ क्या हो रहा है बताएं आप लोगों को। अब क्या हो रहा है कि टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल, वहां पर वो कितना फ्री रहता है। हाउ डज ही फील satisfied, how does he feel free at his natural habitat? यही सब आपको कंपेयर करना है कि how does he feel bored and prisoned in the jail? किस तरीके से अपने आप को बॉन्डेज फील करता है वो जेल के अंदर। how does the people tease him? किस तरीके से लोग, वो टाइगर है भाई, वो टाइगर है और लोग उसको चिढ़ाते हैं तो कैसा फील करेगा। लोग उसको बाहर से जू में आते हैं, चिढ़ा रहे हैं उसको, ऐसे बिस्किट खाएगा, बिस्किट खाएगा, ऐसे करके चढ़ा रहे हैं उसको। अरे बाहर निकलने दे, मेरे को बताऊंगा कैसे बिस्किट खाएगा, फिर तू आखिरी बार बिस्किट खाएगा। टाइगर कह रहा है अगर मैं बाहर निकल आया तो फिर तू आखिरी बार बिस्किट खाएगा, इसीलिए कह रहा है इस बार खा ले। तो देखिए जरा, एनिमल्स आर मोर मजेस्टिक व्हेन सीन इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड देन एनक्लोज्ड इन आर्टिफिशियल प्रिजन। क्या बोल रहा है? जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा मजेस्टिक होते हैं, ज्यादा फुर्तीले होते हैं जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होते हैं। जैसे कि आप लोग घर में ज्यादा फ्री होते हैं ना इन कंपैरिजन टू स्कूल, राइट। द टाइगर इज अवेयर ऑफ द स्लाइड्स एंड साउंड्स अराउंड द हिम। टाइगर अपने आसपास की चीजों को देखता है, साउंड्स को सुनता है, उसकी वजह से वो अवेयर रहता है। जैसे आपको एक स्टोरी में हमने बताया भी था कि जब लाइट आती है, पेट्रोलिंग कार आती है, तब वो सुनता है चीज़ों को, तब उसे पता लगता है कि अब फिर आ गए, फिर मुझे क्या करेंगे, कुछ पीसेस दे करके जाएंगे खाने के लिए, और बस। तो इसको बड़ा बोर फील कर रहा है। द टाइगर्स बॉडी एंड स्ट्रेंथ आर लॉक्ड अप बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज। जो टाइगर की बॉडी है, यू बोथ आर डिस्टर्बिंग, पायल एंड शोबी, डोंट डिस्टर्ब अगेन एंड अगेन। टाइगर्स बॉडी एंड स्ट्रेंथ आर लॉक्ड अप बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज। जो टाइगर की बॉडी है यानी जिसकी स्ट्रेंथ है वो क्या है? बिहाइंड द बार्स, यानी वो जेल में बंद है, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। एंड ही स्ट्राइड्स प्राउडली इनसाइड द केज सप्रेसिंग द एंगर व्हाइल इग्नोरिंग द विजिटर्स। क्या बोल रहा है? ही स्ट्राइड्स प्राउडली इनसाइड द केज सप्रेसिंग हिज एंगर। और वो बस उसमें बेचारा चुपचाप सा बैठा रहता है, सैडली बैठा रहता है, अपने एंगर को छुपा करके, सप्रेस करके, रोक करके। एंड व्हाइल इग्नोरिंग द विजिटर्स, और विजिटर्स को क्या करता है? इग्नोर करता है। क्लियर है? लुक, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स एंड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। क्या बोल रहा है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स एंड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। हु इज ही इन दिस लाइन्स? टाइगर। Where is he in these lines? Cage of zoo, cage in the zoo. And what is his mood in the poem? Why is it so? Angry होगा। And why is it so? Because his strength, या तो ये लिख लो, as he has been caged again cannot move around। हम ये भी कह सकते हैं, जरूर नहीं हम यही सेम आंसर लिखें, हम ये भी लिख सकते हैं because his strength has been imprisoned in the cage। उसकी जो ताकत है वो केज में बंद कर दी गई है, इसीलिए भी वो गुस्सा है, इसीलिए भी एंग्री है। वो केवल क्या कर पाता है? वहीं पर घूम पाता है, वहीं पर घूम पाता है बस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन 3? वेयर इज लाइन 3? ही स्टॉक्स ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। ठीक है, क्या बोल रहा है? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट। तो वेलवेट की बात, इसको जो पैड्स है उसको किससे रिलेट किया गया? वेलवेट से। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि उसके पैड्स वेलवेट की तरह है। लाइक और एस का तो कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, लाइक और एस का यूज होता तो क्या होता? कहाँ है? लाइक और एस का यूज नहीं है ना, और लाइक और एस का यूज होता तो सिमिली होता, लेकिन लाइक और एस का यूज नहीं है, तो क्या होगा? सीधे मेटाफर होगा। ठीक है,
Yes, let's continue. Extract based questions of the tiger in the zoo that we were doing before taking break. So who is he in these lines? He is tiger in these lines. In these lines, tiger is he. Where is he in the lines? In the case. What is his mood in the poem? He was angry because he was succumbed or imprisoned and he was unable to show his natural arts. ठीक है, उसकी जो नेचुरल चीज है उसको वो शो नहीं कर पा रहा था. पोएटिक डिवाइस वाज, पोएटिक डिवाइस इन द लास्ट थर्ड लाइन इज मेटाफर. मेटाफर मैंने आपको भी डिस्क्राइब किया था कि मेटाफर क्या होता है, जो चीजों को बिल्कुल सिमिलर बना देता है. वहां पर लाइक और एस यूज नहीं होता. सिमिली के केस में लाइक और एस यूज होता है, बट इन केस ऑफ मेटाफर वी ओनली यूज सिमिलर थिंग्स. तो सिमिलर यहाँ पर क्या है, हमारा जो वेलवेट से उसकी जो पैड्स हैं उसको वेलवेट से रिलेट किया गया है, उसके जो पैर हैं उसको वेलवेट से बिल्कुल रिलेट किया गया है, यानी सिमिलर ही बना दिया गया. बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें मेटाफर मिल रहा है. मेटाफर जो पोएटिक डिवाइस है वो मिल रही है. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his five fangs, his claws, terrorizing the village. क्या लिखा है? He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. ठीक है. Who is he in the lines? Again, tiger. Where does the poet say he should be in these lines? उसको कहाँ होना चाहिए? उसको at the jungle's edge. कहाँ पर होना चाहिए? जंगल में होना चाहिए उसको. What does bearing his white fangs mean in the lines? नहीं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द देखे तो साफ साफ आंसर हमें गिवन है ना उसमें, जंगल्स एज, इसलिए लिख तो सकते हैं, लेकिन अगर साफ साफ एग्जैक्टली हमारा आंसर गिवन है तो फिर हम जंगल से ही लिखेंगे ना. ठीक है. What does bearing his white fangs mean in the line third? देखिए, bearing his white fangs means showing his sharp teeth. fangs क्या होते हैं, जो आगे के दांत होते हैं ना उसको बोलते हैं. teeth in the attempt to frighten the villagers. और किस लिए वो दिखाता है, जो विलेजर्स हैं उनको फ्राइटन करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए और अपना टेरर फैलाने के लिए. The poem, next देखिए, name the poem and the poet. Tiger in the Zoo, which is written by Les Norris. मैं लॉन्ग आंसर पे आ रहा हूँ सीधे. Explain how the poet contrasts the tiger in the cage and the tiger in the jungle. How does the poet contrast, यानी दोनों में कंपैरिजन कैसे कर रहा है, किस चीज तरह से देखता है कि जो पोएट है हमारा वो किस तरीके से टाइगर जो है हमारा जो केज में कैसे रहता है और जंगल में कैसे रहता है. पोएट किस तरीके डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, इसको देखिए. The poet says that since the tiger is caged, it has no freedom to roam the vast jungles. जब वो टाइगर हमारा है, जब वो केज में है तो उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है बड़े बड़े जंगलों में घूमने की, अपने नेचुरल हैबिटेट को एक्सप्लोर करने की, अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको, पावर जो है उसकी, उसको शो करने की. एंड ही इज कॉन्स्ट्रेंड द स्पेस अवेलेबल इन द केज. और वो क्या है, कॉन्स्ट्रेंड है, उसी जगह पर घूम रहा है, बार बार उसी केज में, वो छोटी सी जगह पर घूम रहा है. एंड ही इज एंग्री एंड रेस्टलेस बट प्राउडली वॉक्स द लेंथ ऑफ द केज. और क्या है, रेस्टलेस है, परेशान है, गुस्से में है, बट प्राउडली वॉक्स द लेंथ ऑफ द केज द विजिटर्स हु हैव कम टू सी हिम. अब क्या करता है, घूमता रहता है परेशान, और जो विजिटर्स आते हैं उनको क्या करता है, इग्नोर करता है. बिकॉज ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, he was frustrated, they just try to tease him. उसको खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, उसको टीज करने की कोशिश, चिढ़ाते हैं उसको. all he can do is stare at the brilliant stars with his brilliant eyes. all he can do is stare. वो क्या कर सकता है, सिर्फ घूर सकता है अपनी तेज ब्रिलियंट आई से. मतलब क्या है कि उसकी जो आंखें हैं उसको घूर सकता है, उनको चमकीली आंखें इसलिए कह रहे हैं, तो उसको क्या करता है, घूर सकता है बस लोगों को. द पोएट कंट्रास्ट दिस विद द टाइगर इन द जंगल. तो पोएट क्या कहना चाह रहा है, ये जो चीजें थी वो किसमें थी, केज में थी. अब जो नेक्स्ट वो बात करेगा, किसकी बात करेगा आपसे, कि जंगल में यानी फॉरेस्ट में वो किस तरीके से रहता है. तो क्या करेगा जंगल में, ही विल बी एबल टू टेरराइज द पीपल इन द विलेज. ही कुड स्नार्ल, ही कुड रोर. ठीक है. और जो स्टोरी में पढ़ाया था आपको कि जो छोटा शैडो के पीछे से आकर के क्या कर सकता है, आपने जो उसका प्रे है, जो उसका शिकार है, डियर है, उसको ग्रैब कर सकता है. तो लेट्स सी. हु इज फ्री टू रोम विद वाइल्ड स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास एंड एंजॉइंग हिज लिबर्टी. लंबी लंबी घास के बीच में से गुजर सकता है और अपनी लिबर्टी को फील कर सकता है, महसूस कर सकता है. लिबर्टी मीन्स आज़ादी. ही गोज नियर वाटर होल्स एंड वेयर ही कैन फाइंड डियर. और वो क्या करता है, he goes near water holes, यानी पानी के छोटे छोटे तालाब टाइप पॉन्ड्स टाइप बने हुए हैं, उनमें जा सकता है. एंड he can find deer. और क्या कर सकता है, हिरन ढूंढ सकता है. he snarls around the houses at the edge of the jungle.
और जो जंगल है उसके एजिस के आसपास जो घर बने हुए हैं वहां पर स्नाल करता है, रोर करता है और ट्राई टू फ्राइटन द विलेजर्स बाय बेयरिंग हिज फैंग्स एंड हिज क्लॉज, और अपने पंजों के थ्रू और अपने दांतों के थ्रू उनको क्या कर सकता है, जो विलेजर्स उनको डराने की कोशिश कर सकता है। दिस इज द कंट्रास्ट एट द टाइगर इन द केज एंड इन द जंगल। जब वो केज में है और जंगल में है, ये क्या है, कंट्रास्ट और कंपैरिजन किया है दोनों चीजों का। क्लियर है। इसके साथ साथ आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द वन मोर थिंग कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द टाइगर इन द जू इज टीज्ड बाय द पीपल हु विजिट्स इन द जू, हाउ डू यू सी दीज थिंग्स according to the tiger, which is an animal of which is a species, and how we can protect us? According to you, the people who teases him is right or wrong? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसमें लंबा चौड़ा लिख सकते हैं, खूब अच्छे से वर्ड्स का बिल्कुल अच्छा आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं कि हमें क्या, ये जो टाइगर है ये भी क्या है, एक स्पीशीज है, एक प्रजाति है जिसको हमें सेव करना है। ये अगर खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा जो फूड वेब है पूरा वो बिगड़ जाएगा, जो हमारा फूड वेब है वो बिगड़ जाएगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा इससे। तो हमें इसके रिगार्डिंग हमें इसे प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये पूरा हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। ये आ गया, नेचुरल हैबिटेट वाली बात हो गई। अब देखो यही चीज़ आ गई ना कि व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। तो इस पोएम के थ्रू वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, डू नॉट केज एनिमल्स, एनिमल्स को केस नहीं करना चाहिए हमें, गिव देम द फ्रीडम दैट इज देयर्स, और जो उनकी फ्रीडम है उनको फ्री रखिए, उनको केस में बंद मत रखिए, एंड दे आर मीन टू बी देयर नेचुरल हैबिटेट, उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में होना ही चाहिए, उनको अपनी जो नेचुरल हैबिटेट में वहीं पर उनको होना चाहिए, उनको केस नहीं करना चाहिए, अगर केस कर भी रहे हैं तो टीज नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड क्रुएल्टी टू एनिमल्स मस्ट एंड, और जो लोग जैसा आपने देखा होगा पहले मूवीज वगैरह में एनिमल्स को यूज करते थे बट अब बंद कर दिया, नो एनिमल्स विल बी हार्म इन द शूटिंग ऑफ मूवीज, ठीक है। एंड एम्पैथी टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स इज एसेंशियल, यानी सभी लोगों के लिए, जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सबके लिए एम्पैथी यानी सहानुभूति हमारे साथ होनी चाहिए। एंड मैन शुड फाइंड अदर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट रादर देन कीप एनिमल्स इन कैप्टिविटी एटसेट्रा, और लोगों को अपने एंटरटेनमेंट के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए रादर देन कैप्टिवेटिंग द एनिमल्स। तो लोगों को जो एनिमल्स उनको कैद करने के बजाय क्या करना चाहिए, लोगों को अपने लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए जिससे वो एंटरटेन हो पाए, बजाय जानवरों को केस करने के और उनको इम्प्रिजन करने के या कैप्टिवेट करने के, उनको बंद रखने के। क्लियर है। तो ये आपका एक आंसर हो गया, हिंट्स आपको दे दिया, इस पर आप और डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं।